हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज की वीडियो क्लास का टॉपिक हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज। और आज के वीडियो क्लास में स्ट्रिक्टली आज हम फोकस करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है, देखो हमारे पास एक सीक्वेंस होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को जीपी के नाम से लिखता हूं मैं। इसमें हमारे पास एक सीक्वेंस होता है जैसे कि ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, डॉट 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 ए आर टू द पावर एन माइनस वन। ये पूरे के पूरे सीक्वेंस में खास बात क्या होता है, एक पर्टिकुलर रेशियो से ये सीक्वेंस या तो इंक्रीज होता चला जाता है या डिक्रीज होता चला जाता है। एक पर्टिकुलर रेशियो से, उस रेशियो को बोला जाता है कॉमन रेशियो। लिख के समझाता हूं। ये जो पहला टर्म हमारे पास होता है इसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म, जिसको हम ए के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नेक्स्ट हमें चाहिए कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो, ये कॉमन रेशियो कैसे निकाला जाता है, आप सक्सीडिंग टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड कर लो। ठीक है, जैसे सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड कर सकते हो, फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड कर सकते हो। किसी भी दो टर्म को, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करके देखो, सब में वैल्यू सेम ही आएगी। देख लेते हैं एक बार। सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करके देखते हैं, ए आर डिवाइड बाई ए, तो आंसर क्या आया, आर। ठीक है, ऐसे ही थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड कर लो, ए आर स्क्वायर को आर से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, अगेन आर। फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड कर लो, ये रहा फोर, ये रहा थर्ड, ए आर क्यूब डिवाइड बाई ए आर स्क्वायर, अगेन वी गेट द वैल्यू एज आर। तो आर गिवन सीक्वेंस का कॉमन रेशियो होता है। जीपी की खासियत ही यही होती है, सारे के सारे टर्म्स जो है हमारे पास सीक्वेंस में एक पर्टिकुलर वैल्यू से इंक्रीज होती चली जाती हैं पावर में, रेशियो से, या डिक्रीज होती चली जाती हैं। उस आर को बोलते हैं कॉमन रेशियो। सारे के सारे पॉइंट्स आपको मैं क्वेश्चन कराकर लिखकर समझाऊंगा मैं। अभी तो स्टार्टिंग बेसिक थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं सिर्फ आपको मैं। ठीक है, आगे प्रोसीड करता हूं। कॉमन रेशियो के बाद इसमें एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती है, वो होती है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को लिखा जाता है ए के बेस में एन। कभी कभार किसी बुक्स में या स्कूल की टीचर्स हमें टी एन के नाम से भी इसको लिख सकती हैं। तो टी एन मतलब टर्म एन या ए एन, दोनों का मतलब सेम है, इसे बोलते हैं लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कैसे निकालना है, ए आर पावर एन माइनस वन। देखो आप, लास्ट टर्म है ए आर पावर एन माइनस वन। इसे कैसे याद रखना है आपको और कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, जो भी टर्म आपसे बोले कि जीपी में निकालना है या गिवन है, जो भी टर्म, मान लो 10th टर्म, तो आपको क्या लिखना है, ए आर की पावर 9। जो टर्म बोलेगा आर की पावर में, उसमें से एक वैल्यू कम करके लिख दो, बस बात खत्म। 5th टर्म अगर आपको चाहिए तो आप लिखना ए आर टू द पावर 4। क्लियर, ऐसे हम इसको अप्लाई करेंगे। अब लास्ट एक और पॉइंट आपको समझाने वाला हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। लास्ट टर्म है सम ऑफ एन टर्म्स। एस एन के नाम से लिखा जाता है सम ऑफ एन टर्म्स। हमें 5 टर्म गिवन है, 10 टर्म गिवन है, उनका टोटल कितना हुआ, सम कितना हुआ, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। ए ब्रैकेट में आर पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में हम एस एन को ये वाला फॉर्मूला भी यूज करेंगे, ए 1 माइनस आर पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर। अब क्वेश्चन अब ये है कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से क्वेश्चन में क्या अप्लाई करना है। सिंपल सी बात है, आर तो निकाल लोगे ना। कॉमन रेशियो क्या होता है, सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट, आर निकल जाएगा। आर को एक बार आप चेक करो, अगर आपकी आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। अगर आर की वैल्यू लेस देन 1 है तो राइट साइड वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। बस सिंपल सा काम है इसके अंदर ही। हम पूरे के पूरे जीपी को कम से कम 4 वीडियो पार्ट्स में मैं आपको डिलीवर करूंगा। कोशिश करूंगा सारे वीडियोस लंबे ना हो, इसलिए 4 पार्ट्स में डिलीवर कर रहा हूं। और ये कम से कम वाला वर्ड यूज कर रहा हूं। और भी वीडियोस हो सकते हैं, कुछ मेरे को और क्वेश्चन अगर मिले इंपॉर्टेंट तो मैं उसको भी डिस्कस करूंगा। पर सारे वीडियोस को केयरफुली गो थ्रू करना, सो दैट कि ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाए। और मैं कोशिश करूंगा कोई भी क्वेश्चन आपको मिस ना करूं मैं। ठीक है, अब जितने भी कंसेप्ट हमने सीख लिए, एक एक करके प्रैक्टिकल क्वेश्चन की हेल्प से और अच्छे से समझते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ जीपी। 20th टर्म और nth टर्म हमें चाहिए, और जीपी हमें गिवन है 5/2, 5/4, 5/8 डॉट डॉट डॉट। एक सीक्वेंस हमें गिवन है 5/2,
5/4, 5/8 डॉट डॉट डॉट। हमें चाहिए इसका 20th टर्म और nth टर्म। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 5/2, ये तो क्लियर है ना। ये जो पहला टर्म है वो है 5/2। नेक्स्ट हमें ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस में क्या निकालना होता है, आर निकालना होता है। आर का मतलब कॉमन रेशियो। अब ये आर कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है हमारे पास 5/4, फर्स्ट टर्म है 5/2, दोनों को कैंसिल करेंगे तो 1/2। ये भी सिंपल। अब चले जाते हैं 20th टर्म पे जो हमें फाइंड आउट करना है। अभी मैं आपको समझा रहा था, कोई भी टर्म अगर आपको जीपी में निकालना हो 20th टर्म जैसे, बस ए लिखो, आर लिखो, एक पावर आप कम कर दो। 20th टर्म का मतलब पावर 19। सिंपल। ए की वैल्यू 5/2 इंटू आर की वैल्यू 1/2 की पावर 19। अब ये जो 19 पावर इस ब्रैकेट पे 1 पे भी अप्लाई होगा, 2 पे भी अप्लाई होगा। 1 की पावर 19, 1 की पावर तो 1 ही रहती है वो, है ना। 1 की पावर 19 तो 1, 1 इंटू 5, 1 इंटू 5 बना 5, 2 पावर 19 और मल्टीप्लाइड बाई 2। मल्टीप्लाई में बेस से तो पावर ऐड हो जाती है, क्लियर ना। यहां 2 पावर 19, 2 पावर 1, तो टोटल मिलाकर 2 पावर 20। तो ये है हमारे गिवन सीक्वेंस का 20th टर्म। अब एक और क्या पूछ रहा था, लास्ट टर्म निकालना है, ए एन का फॉर्मूला ए आर टू द पावर n माइनस 1। जो भी टर्म निकालनी हो पावर 1 माइनस कर देना। ए के प्लेस पे 5/2, आर के प्लेस पे 1/2 की पावर n माइनस 1। अगेन जो पावर n माइनस 1 है 1 पे अप्लाई होगा और 2 पे अप्लाई होगा। 1 की पावर n माइनस 1 तो 1 ही रहेगा। 1 इंटू 5, 5, 2 पावर n माइनस 1 इंटू 2, तो पावर ऐड हो जाएगा। तो n माइनस 1 में 1 प्लस करेंगे तो 1 1 कैंसिल, n रह जाएगा। जैसे यहां पर हमने ऐड कर लिया था ना 19 और 1 20 बना दिया था, वैसे ही 2 पावर n माइनस 1, 2 पावर 1, 1 को n माइनस 1 से ऐड करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल, 2 पावर n रह जाएगा। तो गिवन सीक्वेंस का ये हमारा लास्ट टर्म रहेगा। क्लियर, इजी लगा क्वेश्चन आपको। पहला जो वीडियो हमारा पार्ट 1 है, इसमें मैंने पूरी कोशिश किया है कि सारे के सारे बेसिक पार्ट्स को कवर करने के लिए लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक सारे पार्ट्स हम कवर करेंगे, सारे क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी, 12th टर्म हुज 8th टर्म इज 192 एंड कॉमन रेशियो इज 2। इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले कॉमन रेशियो में गिवन है, उसको मैं आर लिख लेता हूं, कॉमन रेशियो 2। और हमारे पास नेक्स्ट 8th टर्म हमें गिवन है 192 और हमें फाइंड आउट करना है 12th टर्म। निकाल लेते हैं। 8th टर्म बेसिकली होता क्या है, ए आर पावर 7, यही होता ना 192। ए तो ठीक है, ए है, आर के प्लेस में 2 की पावर 7, 192। 2 की पावर 7 कितना होता है, 2 को 7 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर लो तो 128 इक्वल टू 192 और ए की वैल्यू 192 बाई 128। दोनों को हम 64 से कैंसिल आउट करते हैं तो ये 3 आ जाएगा और ये 2। ए हमें मिल गया 3/2, आर हमें क्वेश्चन में गिवन था 2। हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है इस सीक्वेंस जीपी का 12th टर्म। अब 12th टर्म A12 क्या बनेगा, ए आर की पावर 11। ठीक है, ए है हमारे पास 3/2, आर है 2 की पावर 11। एक 2 कैंसिल हुआ तो 2 की पावर 10 रह गया। 2 की पावर 10 कितना होता है, ये होता है 1024। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फाइनल आंसर 3072। क्वेश्चन नंबर 3, द 5th, 8th एंड 11th टर्म ऑफ जीपी आर पी क्यू एंड एस। एक आपको 5th टर्म गिवन है, आपको 8th टर्म गिवन है और 11th टर्म गिवन है। 3 टर्म गिवन है पी क्यू और एस के नाम से। शो दैट क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस। बहुत इजी क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। प्रूफ में पी क्यू एस वगैरह आ गया, ठीक है ना। तो इसको देख के थोड़ा डर लगता है कि कैसे होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हमें 5th टर्म गिवन है। 5th टर्म होता क्या है, ए आर पावर 4 और ये इक्वल है पी के। ठीक है, नेक्स्ट हमें 8th टर्म गिवन है, ये होता है ए आर पावर 7, ये क्यू के इक्वल गिवन है। 5th टर्म हो गया, 8th टर्म हो गया और नेक्स्ट हमारे पास 11th टर्म है A11, ये होता है ए आर की पावर 10 और ये हमें एस के इक्वल गिवन है। टू प्रूव क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस, है ना।
देखो किस सिंपल वे में हम कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले मैं LHS को ले लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में है मेरे पास क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब Q तो मुझे पता है AR पावर 7 है, AR पावर 7 की होल पावर 2, पावर 2 दोनों पे अप्लाई करो, ये बना A स्क्वायर R की पावर 14। ये तो बहुत सिंपल सा ही काम, दो जो था पावर A और R दोनों पे हमने अप्लाई कर लिया, 7 2 14 बन गया R की पावर। और मुझे अभी प्रूव करना, इसको जरूर ध्यान रखना कि प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है P इंटू एस। ये P है और ये S है, ये ध्यान रखो आप। तो ये जो A स्क्वायर R पावर 14 है, इसको मैं दो ब्रैकेट्स बना लेता हूं मल्टीप्लाई में। A स्क्वायर का तो A इंटू ए, दो ब्रैकेट्स में मैंने इसको बांट दिया, A इंटू ए। R पावर 14 को R पावर 4 और R पावर 10 लिख लेता हूं। अब ऐसे लिखने का क्या बेनिफिट हमें मिला, AR पावर 4, AR पावर 4 क्या था, ये था P, AR पावर 10 क्या था, ये था S। ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड। सिंपली देखो कितना इजी वे में खत्म हो गया क्वेश्चन हमारा। क्लियर है? टिल नाउ हमने 3 क्वेश्चंस कर लिया। अब मुझे उम्मीद है कि आपको धीरे धीरे समझ आना स्टार्ट हो रहा है, पर पूरे वीडियो क्लास में बने रहना। लास्ट के 2 क्वेश्चन इस वीडियो क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और दोबारा से याद दिला रहा हूं, पार्ट 1 में हमारा सारा का सारा जीपी कंप्लीट नहीं होगा, कम से कम 4 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट को भी आपने जरूर गो थ्रू करना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। जो उसका फोर्थ टर्म है, सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, एंड फर्स्ट टर्म इज -3। फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए हमें गिवन है -3। डिटरमाइन इट्स सेवंथ टर्म, तो सेवंथ टर्म क्या हुआ निकालते हैं, बड़ा सिंपल सा काम है। क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट टर्म इज -3, फर्स्ट टर्म -3 गिवन है, और फोर्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म। फोर्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, ठीक है। फोर्थ टर्म होता क्या है, फोर्थ टर्म होता है AR क्यूब, है ना। सेकेंड टर्म क्या होता है, AR का स्क्वायर। AR क्यूब इक्वल टू A स्क्वायर R स्क्वायर। पावर को दोनों पे स्प्लिट कर दो, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम कैंसिल आउट करते हैं। A से A स्क्वायर कटा तो यहां पर A आ गया, R स्क्वायर से R क्यूब कैंसिल हुआ तो यहां R आ गया। तो हमें पता लग गया R इक्वल टू A, दैट मीन्स R इक्वल टू -3। A तो क्वेश्चन में गिवन ही था, हमने जो एक और कंडीशन गिवन थी कि फोर्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, उसको यूज करके R की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया। तो अभी तक हमारे पास A और R तैयार है। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा हमसे, डिटरमाइन इट्स सेवंथ टर्म, ठीक है। अब सेवंथ टर्म हमें निकालना है, तो AR टू द पावर 6। दोबारा याद दिला रहा हूं मैं, जो भी आपको टर्म निकालनी हो R की पावर में एक वैल्यू कम कर दो बस। सेवंथ टर्म चाहिए तो AR की पावर 6, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। A है -3, R है -3 की पावर 6, फाइनल आंसर इज -3 की पावर 7। क्लियर? ये भी समझ आया, ये भी इजी लगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले, अगर आप स्टूडेंट्स को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, आप नॉलेज गेन कर रहे हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करना। सब्सक्रिप्शन की उम्मीद मैं आपसे जरूर रखता हूं, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, हमें एक सीक्वेंस गिवन है 2, 2√2, 4 इज 128। एक सीक्वेंस है हमारे पास 2, 2√2, 4। इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म 128 है, दैट मीन्स हमें n फाइंड आउट करना है। A गिवन है 128, कौन सा टर्म है 128, निकाल लेते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन। सबसे पहले देखो A मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म तो 2 है। जीपी में एक और क्या निकाला जाता है, R क्या होता है, कॉमन रेशियो। सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म कर लो। 2√2 को अगर 2 से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा, वो √2। R पता लग गया, A भी पता लग गया। अब हमारे पास AN है 128। ये कौन सा टर्म है, N हमें ढूंढना है, अभी ढूंढ लेंगे इसको। AN के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, AR टू द पावर n-1 लिख सकते हैं ना, लास्ट टर्म का फॉर्मूला यही होता है। A के प्लेस में मैं लिख लेता हूं 2, R के प्लेस में √2 n-1। अब इस इक्वेशन में से n फाइंड आउट करना है, ये ध्यान रखना।
ये 2 कहां जाएगा, 2 जाएगा डिवाइड में, रूट टू द पावर n माइनस 1, 2 से डिवाइड करूंगा तो ये बना 64। यहां तक भी क्लियर। अब रेडिकल मतलब स्क्वायर रूट का मतलब पावर कितना होता है, पावर होता है 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। अगर मैं इसमें से स्क्वायर रूट हटाता हूं, सिर्फ 2 लिख लेता हूं, तो पावर 1/2 हुआ ना। 1/2 को n-1 से मल्टीप्लाई कर लो, n-1/2। क्लियर, स्क्वायर रूट मैंने हटा दिया। अब राइट साइड में जो 64 है, यहां पर 2 है तो ये पक्का 2 की कोई ना कोई पावर जरूर होगी। एक बार काउंट करके देख लो, 2, 4, 8, 16, 32 और 6 में बना 64। तो ये 64 जो है 2 की पावर 6 है। क्लियर। अब आमने सामने बेस तो सेम है, 2 है, पावर को इक्वेट कर देते हैं जल्दी से, फटाफट n आ जाएगा हमारे पास। यहां पर पावर है n-1/2 और राइट साइड में है 6। n-1 इक्वल टू 2, 12 बना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 2 को 6 से, और फाइनल आंसर n इक्वल टू 13। तो गिवन सीक्वेंस का 13th टर्म 128 है। क्लियर, ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया? ठीक है, टॉपिक बहुत इजी और सिंपल है, पर हाँ इस चैप्टर में टॉपिक में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें 4 पार्ट में जाकर इसको कंप्लीट करना पड़ रहा है। 4 पार्ट तो कम से कम है, साथ में मैं एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का भी एक और वीडियो प्रोवाइड करूंगा मैं। तो कम से कम 4 है, जितने भी पार्ट्स में प्रोवाइड करूं सबको आप जरूर देखना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर -2/7 x -7/2 आर इन जीपी। क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी जो है इस क्वेश्चन की एग्जाम में बहुत ज्यादा बार है, 1 मार्कर में आएगा वो अलग बात है। क्वेश्चन इजी भी है पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जीपी है हमारे पास -2/7, x -7/2। देखो जीपी की प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉमन रेशियो सेम ही होता है ना, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, ये तो होता ही है। अब अप्लाई करते हैं, x बाई -2/7 इज इक्वल टू -7/2 डिवाइड बाई x। ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर लिया, -7/2 को x से डिवाइड कर लिया, क्योंकि कॉमन रेशियो तो सेम होता है जीपी में। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x को x से मल्टीप्लाई करो, x², -2/7 को -7/2 से, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, x² इक्वल टू 1। x² इक्वल टू 1 है तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, यहां से स्क्वायर हटा तो +-1। प्लस माइनस का जरूर ध्यान रखना, 1 मार्कर क्वेश्चन अगर प्लस माइनस नहीं डाला हो सकता है कि पूरा नंबर ही काट दे वो मैडम। तो इसलिए x इक्वल टू +-1। इजी लगा ना क्वेश्चन? क्वेश्चन तो सारे के सारे इजी और सिंपल ही है, पर एग्जाम में इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स हमें निकालना है, √7, √21, √3√7, 3√7 डॉट डॉट डॉट। हमें चाहिए Sn, सम ऑफ n टर्म्स चाहिए। ठीक है, सबसे पहले a √7 है, नेक्स्ट वी नीड कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकलता है, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, √21 डिवाइड बाय √7 तो ये आ जाएगा √3। ठीक है, और √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73 है ना, और ये 1 से बड़ी वैल्यू है। तो Sn का जो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, a r⁻n-1 डिवाइड बाई r-1। ठीक है, चलो सम ऑफ n टर्म्स, √7 √3⁻n-1 डिवाइड बाई √3-1। ये हमारा गिवन क्वेश्चन का फाइनल आंसर। जल्दी से आंसर निकल गया, क्वेश्चन सिंपल था, पर इस वीडियो क्लास का फर्स्ट पार्ट है, मेरा पर्पस क्या है, सारे के सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से पहले स्ट्रॉन्ग कर दूं। सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैरी करते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए इन सबको बेस को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी है, कोई क्वेश्चन मिस मत करना। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, इस वीडियो क्लास का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में इवैल्यूएट सिग्मा k इक्वल टू 1 to 11 2 + 3k। सिग्मा k इक्वल टू 1 to 11 ब्रैकेट में 2 + 3k। कई स्टूडेंट्स को तो ये जो साइन है ना सिग्मा को देखकर ही डर लग जाता है कि भाई ये क्वेश्चन कितना मुश्किल होने वाला है, क्या कुछ है ये,
पर बिलीव करना क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर क्वेश्चन समझने के लिए बहुत इजी है। मैं आपको समझाता हूं, देखो सिग्मा का मतलब कुछ नहीं, प्लस साइन को कहते हैं, प्लस प्लस होगा, ठीक है। के की वैल्यू यहां पर 1 और यहां 11 है, इसका मतलब 3 की पावर में जो के आपको नजर आ रहा है ना, यहां पर के की वैल्यू आपने 1 से लेकर 11 तक पुट करना है और सबके बीच में प्लस वाला साइन लगाना है। कैसे समझाता हूं, देखो फर्स्ट ब्रैकेट 2 तो रहेगा ही, प्लस 3 पावर 1 लिख दो, क्योंकि के की वैल्यू 1 से पुट करना स्टार्ट करो। आप ब्रैकेट बंद करके प्लस एक और ब्रैकेट स्टार्ट करो, अगेन यही टर्म लिखो 2 प्लस 3, इस बार के की प्लेस में 2 लिख दो, प्लस 2 प्लस 3 पावर 3 डॉट 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 लास्ट 2 प्लस 3 पावर 11। ठीक है ना, हमें 11 तक पहुंचना था, 1 से लेकर 11, बीच में डॉट 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 का साइन डाल दो, 11 टर्म लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे देखो 2 प्लस 2 प्लस 2, ऐसे 11 टाइम्स 2 को प्लस करना है, 11 टाइम्स 2 लिखा हुआ है और उसे हमें प्लस करना, तो कितना होगा 22 होगा ना। ठीक है, तो मैं 2 वाले पार्ट को तो ऐसे लिख लेता हूं 2 इंटू 11, नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं 22 लिख दूंगा, तो 2 का तो सम हो गया। अब क्या रह गया मेरे पास, 3 पावर 1 प्लस 3 पावर 2 प्लस 3 पावर 3 प्लस 3 पावर 11, 3 पावर 1 3 पावर 2 डॉट 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 3 पावर 11। अब मुझे इसका सम चाहिए, राइट साइड वाला जो टर्म है यहां पर इस ब्रैकेट पे, अगर आप ध्यान दो ये है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी है हमारा ये। कैसे, एक पर्टिकुलर रेशियो से इंक्रीज होता नहीं जा रहा, सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, ऐसे यहां पे 3 पावर 3 है, 3 पावर 3 को 3 स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो अगेन 3 आएगा, कॉमन रेशियो से इंक्रीज हो रहा है ना। तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट क्या है हमारा, जीपी। इस जीपी में फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन रेशियो 3 स्क्वायर बाई 3 आ गया, और ये ग्रेटर देन 1 है, ये भी क्लियर। अब यहां पे सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, ए आर पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1। ठीक है, ये वाला पार्ट तो बहुत सिंपल है, 22 हो गया, पर इस वाले ब्रैकेट को सम निकालने के लिए हमें स्ट्रिक्टली जीपी वाले सम ऑफ एन टर्म्स के फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसको रब करता हूं ऊपर, और हमें चाहिए सम ऑफ एन टर्म्स। ए, पहले इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 इंटू 11 कितना हुआ 22, ये वाला पार्ट तो कंप्लीट, ये प्लस ये डाल दिया मैंने यहां पर, ये पूरे के पूरे ब्रैकेट के प्लेस पे 3 पावर 11 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1। ए और आर की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, नंबर ऑफ टर्म्स 11 था, ठीक है ना, एन के प्लेस पे 11। लास्ट स्टेप 22 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3 पावर 11 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 कितना होता है, 3 माइनस 1 होता है 2। सो ये गिवन क्वेश्चन का फाइनल आंसर। देखो आंसर तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इजी भी है, पर क्वेश्चन पूरे वीडियो क्लास का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर, तो इस वीडियो क्लास में 8 क्वेश्चन से मैं इसको क्लोज करता हूं। वीडियो क्लास ज्यादा लेंथी ना हो जाए, आपको बोर लगना स्टार्ट ना हो जाए, इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने 4 वीडियो क्लास में इसको मैंने डिवाइड किया हुआ है। तो इस वीडियो क्लास के 8 क्वेश्चंस हो गए। मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो और खुश रहो।